कि हम उपवास करते हैं तो कितना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, कितना अद्भुत प्रभाव पड़ता है कि यही जो हमारा लीवर पैदा करता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट, ये एक और कमाल का काम करता है। जो बुढ़ापा पैदा करने वाला, जो हमारे उम्र को बढ़ाने वाला विशेष प्रकार का जीन जिसको बोलते हैं ApoXA3 एंड MT2, ये दो ऐसे महान जीन हैं जो हमारी उम्र को बढ़ाते हैं, जो बीमारियों से हमें मुक्त रखते हैं। लेकिन उस जीन को दबा करके रखता है एक ऐसा शत्रु है हमारे शरीर के अंदर जिसका नाम है आपके हिस्टोन डाई एसिटाइलेसेस एंजाइम। लेसेस एंजाइम जो है और उसको बांध करके रखता है कि तुम्हें अभी एक्सप्रेस नहीं होना है, तुम्हें अभी एक्टिवेट नहीं होना है। ये जो उल्टा पुल्टा लोग खाते हैं उनको जल्दी से मारो, खत्म करो, उनको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन उपवास क्या करता है कि उस एंजाइम को, ये हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट, कान पकड़ करके रोक देता है, उसको एक्सप्रेस होने का मौका, उसको एक्टिवेट होने का मौका नहीं देता है। परिणाम क्या होता है कि उम्र को बढ़ाने वाला एंटीऑक्सीडेंट, जबरदस्त पोटेंट, जबरदस्त मोर एक्टिव उस जीन को जिसको बोलते हैं ApoXA3 MT2, आप ये निकालोगे, ये सब जो बता रहा हूं आपको गूगल पर सभी कुछ मिल जाता है, ये रिसर्च है, खोज है। तो ये जो है तुरंत आपके जो एक्सप्रेस होने का मौका देता है और परिणाम क्या होता है कि आपकी उम्र बढ़ती है। तो लाख लाख शुक्रिया हमारे प्यारे उपवास प्रक्रिया को इस प्रकार से जो है ना प्रभाव शरीर पर डालता है। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया के डॉक्टर आपके लोंगो, उसने जो है कैंसर के रोगी पर प्रयोग किया, कई प्रकार के कैंसर के रोगियों पर उपवास का प्रयोग किया और बड़ी एक प्रोसेस गुजारा कि कैसे हमारे शरीर के अंदर ये उपवास कैंसर के कुशाणुओं को नष्ट करता है, मारता है, खत्म कर देता है। और उसने कई प्रकार के कैंसर के रोगियों पर प्रयोग किया है। उसने कुछ रोगियों को आपके रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी ये दी गई और साथ में उपवास कराया गया। कुछ लोगों को सिर्फ कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी दी गई। कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ उपवास कराया गया और उसमें ये सत्य हमारे सामने आया कि भाई कीमोथेरेपी प्लस उपवास उनको भी फायदा हुआ, लेकिन सिर्फ जो उपवास करने वाले थे उन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा और उसमें दिमाग का कैंसर और अन्य जगह के कैंसर भी कैसे नियंत्रित होते हैं, इस सूत्र का हमारे सामने रखा कि उपवास हम करते हैं। एक चीज ये कैंसर के जो, बहुत ध्यान से सुनना, कैंसर के जो सेल्स होते हैं बहुत दगाबाज, चालबाज, बहुत ही यानी जबरदस्त स्पाई, जासूस की तरह
एक प्रकार से जो है ये हनी ट्रैप इस समय चला है बहुत ही, तो ये हनी ट्रैप की तरह काम करते हैं। जो हमारे स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं उनके बीच जा करके उन्हें यानी अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उनको रूपांतरित कर देते हैं कैंसर जैसे कोशिकाओं में। इतना ही नहीं, उस वैज्ञानिक ने लिखा है कि ये कैंसर कोशिकाएं उपवास के कारण धराशायी हो गई थी, उनके जेनेटिक्स मटेरियल छिन्न भिन्न हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये इतने चालबाज और दुष्ट होते हैं कैंसर की कोशिकाएं कि उन्होंने अपने जेनेटिक्स मटेरियल को पुनः रिसेंबल करके पुनः जो है जीने का प्रयास किए। कीमोथेरेपी उसको कोई कुछ नहीं कर सका, लेकिन उपवास ने उनके इस सारे मंसूबों को धराशायी कर दिया। उसको फिर जो ना जागृत नहीं होने दिया। इतना ही नहीं, डॉक्टर और ये जर्नल ऑफ ट्रांसलेशनल मेडिसिन, जर्नल ऑफ मेडिकल ट्रांसलेशनल मेडिसिन और विश्व की मानी हुई टेलीग्राफ लंदन से प्रकाशित होता है उसमें, और उसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर जब लॉन्गो का रिसर्च पेपर छपा तो उन्होंने कई डॉक्टरों ने इस पर प्रयोग किया और मात्र 72 घंटे का उपवास कराया, और 72 घंटे के उपवास का परिणाम इतना सकारात्मक आया है। तो इसलिए जो है ना, फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ, ऑलवेज रिमेंबर। और भी बहुत सारे प्रयोग, ये जो है एल्जाइमर होता है जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज, जिसमें एल्जाइमर्स है, माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट है, मॉडरेट कॉग्निटिव इंपेयरमेंट है, डिमेंशिया है, एल्जाइमर है, हंटिंगटन कोरिया है, पार्किंसन डिजीज है। तो ये जितने भी इस प्रकार के न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो हमारे दिमाग के खास क्षेत्रों को, खास प्रकार के न्यूरोकेमिकल को डिस्टर्ब कर देते हैं, इनमें क्या होता है, विशेष प्रकार का न्यूरोकेमिकल। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि आपके इन बीमारियों से मुक्त होने में भी एक रिसर्च, विस्कॉन्सिन रिसर्च, आपके जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन बाल्टीमोर, वहां भी जाने का हमको सौभाग्य मिला, उस डॉक्टर से मिलने का, उस डॉक्टर से बात करने का मौका मिला। डॉक्टर मार्क मैटसन, उसने इस पर बड़ी, क्योंकि मैं उसको, इन सारे वैज्ञानिकों को मैं ऋषि तुल्य मानता हूं, जो हमारे उस पुराने विज्ञान को, हमारे उन महान मनुष्यों की अद्भुत देन को उन्होंने विज्ञान की कसौटी पर कस करके और इस सत्य को सामने रखा है कि फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ, उपवास से आपके जीवन की रक्षा हो सकती है। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखो कि भाई मार्क मैटसन ने अद्भुत प्रयोग किए। यहाँ के कई, हमारे यहाँ के परंपरागत उपवास के तरीके हैं, उस पर उन्होंने जो है रिसर्च कर डाला। हालांकि उनको पता नहीं था कि हिंदुस्तान में ऐसी परंपराएं भी हैं। जैन धर्म में एक विशेष प्रकार का उपवास कराया जाता है जिसका नाम है बरसी तप, जिसमें एक दिन उपवास करते हैं, एक दिन डट कर खाते हैं, एक दिन उपवास करते हैं, एक दिन खाते हैं।
तो बरसी तप के ऊपर, ये साल भर तक, उसका नाम ही है बरसी तप, यानी 1 साल तक चलता है ये। उस तरीके पर उस वैज्ञानिक ने रिसर्च कर डाला। अब उसको मालूम नहीं था और उसको नाम दिया इंटरमिटेंट फास्टिंग। और उसको जो है देखा कि कमाल का प्रभाव होता है इसका। हमारे शरीर में ऐसे न्यूरोपेप्टाइड का निर्माण होता है जो हमारे दिमाग में जा करके जो सेल्स डिजीनेशन, जिसके कारण पार्किंसन बीमारी होती है, डिमेंशिया होता है, अल्जाइमर्स होता है, उसको नियंत्रित करता है, इन रोगों से राहत देता है। इतना ही नहीं, हृदय रोग से रक्षा करता है। जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए हैं, उनकी रक्षा करता है। क्योंकि उपवास में जब खाने को नहीं मिलता है तो हमारा शरीर क्या करता है, उस कोलेस्ट्रॉल को ही खाने लग जाता है, उस ट्राइग्लिसराइड्स को ही खाने लग जाता है और कम हो जाता है। तो ये जो है अद्भुत प्रयोग, आपके शरीर के अंदर कई प्रकार के, जिसको बोलते हैं ग्लूथियोल, एर्गोथियोनिन, कई प्रकार के और प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। इस पर ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओकिनावा, जापान के वैज्ञानिकों ने, जिनकी जो है रिसर्च पेपर साइंटिफिक रिपोर्टर में प्रकाशित हुआ है, उन्होंने 58 घंटे के उपवास का जो है बड़ा अद्भुत खोज कार्य किया, अद्भुत रिसर्च किया कि हम 58 घंटे को उपवास करते हैं तो शरीर पर कितना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। कि उन्होंने कहा और ये दिखाया कि 40 प्रकार के ऐसे मेटाबोलाइट्स शरीर के अंदर पैदा होते हैं जो हमारे उम्र को बढ़ाते हैं, जो हमारे आंखों की बीमारी को ठीक करते हैं। अब आंखों की बीमारी का मैं एक उदाहरण दूं। यहाँ एक ग्लाउकोमा के पेशेंट भर्ती थे। ग्लाउकोमा का कोई इलाज नहीं है क्योंकि इंट्राओकुलर प्रेशर इतना बढ़ जाता है, आंख कभी कभी खराब हो जाते हैं, दवाइयों का प्रयोग होता है जिससे जो है, और ये खास करके जो लोग स्टेरॉइड युक्त दवाइयाँ खाते हैं उनमें ये मोतियाबिंद और ग्लाउकोमा बीमारी विशेष रूप से होती है। तो ये जो है ना, अब उस रोगी को हमने कहा कि भाई इसका ठीक होना बहुत मुश्किल है, लेकिन बाई चांस उनको हमने जो है उपवास के विषय में चर्चा की और उन्होंने उपवास 5 दिन का किया और उन्होंने खड़े होकर बताया कि मेरी ग्लाउकोमा के प्रेशर जो इतना भयंकर होता था, वो दवा डालने के बाद भी ठीक नहीं होता था, मेरे ग्लाउकोमा में इतना लाभ मिला। फिर मैंने इस पर रिसर्च किया कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो एक विशेष प्रकार का उपवास, इसी आपके ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि भाई हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऑप्थेल्मिक एसिड, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, जिसको बोलते हैं ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स, ये जो है विशेष रूप से यानी इनका निर्माण होता है और ये आँख की रोशनी को भी, ग्लाउकोमा जैसे बीमारियों को भी सही करने में सहायता करते हैं। हमारी मांसपेशियों की ताकत कमजोर हो जाती है, उसे भी सही रखते हैं। तो ये जो है ना अद्भुत, इसके अतिरिक्त और भी आपके पायरिडिन, कल हम इस विषय में और चर्चा करेंगे। उपवास कैसे करना चाहिए, कितने प्रकार के उपवास का लाभ उठा सकते हैं, उपवास, भूख और भूखमरी क्या है,
तो ये विषय में और हम विस्तार से कल हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही, इसी को डाइजेस्ट करिए, इसी को अच्छी तरह से पचाइए। कौन कौन मेरी बात समझा है, जरा हाथ उठाना। तो उपवास से डरिए मत। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे करीब 48 साल हो गया इस क्षेत्र में काम करते हुए, और परमात्मा ने 11 हॉस्पिटल जीरो से शुरू करने का मुझे माध्यम बनाया है। ये भी जो है 2009 में प्रारंभ करने का मौका दिया स्वामी जी का। इसके बाद आशीर्वाद मिला 2 साल पहले, नहीं तो 2 साल पहले तक, यानी करीब 10-11 साल तक जो है जितना हो सकता था अच्छी तरह से इस सेंटर को जो है परमात्मा ने माध्यम बनाया है। स्वामी जी का आशीर्वाद रहा है, आचार्य जी का आशीर्वाद रहा है। तो ये जो है ध्यान रखो कि उन सारे अनुभवों को हमने जो है बहुत सारी पुस्तकों में समाहित किया हुआ है, और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए विशेष रूप से जो इस क्षेत्र में आकर काम करना चाहते हैं, उनसे निवेदन है कि भाई सचमुच में वैज्ञानिक डॉक्टर बनना है तो उन पुस्तकों को पढ़ो। और उसे, क्योंकि आप लोगों के 2-4 पुस्तक खरीदने से कोई, और मेरी पुस्तक का जो भी रॉयल्टी आता है उसका अधिकांश तो हमारे संस्थान में चला जाता है। तो इसलिए जो है ना उसका उपयोग होता है दूसरों की सेवा में। तो इसलिए जो है मेरा एक ही लक्ष्य है कि बी ए साइंटिफिक मैन एंड साइंटिफिक डॉक्टर। तो इसलिए इसे ध्यान रखो और उपवास को जीवन के साथ जोड़ो। देखो अभी मैं बताऊं, मैंने थोड़ा सा प्रयोग किया उपवास का। अभी मेरे को मकड़ी ने खा लिया था, मकड़ी का जहर बहुत। ये देखो यहाँ पर जो है ना ये पड़े हुए, ये आज स्थिति इसकी थोड़ी बहुत कम है, नहीं तो इतने बड़े बड़े फूल गए थे। ये पूरा, ये सारा, ये देखो ये भयंकर स्थिति हो गई थी, यानी सो नहीं पाता था मैं, ये स्थिति हो गई थी। उससे इतनी लहरें निकलती थी, इतनी जैसे जो है ना खींच रहा हो। इसमें तो ऐसा लगता किसी ने डंडे से पीट दिया है, मार दिया है, इतनी भयंकर इसका जो है ना। लेकिन हमने मात्र 2 दिन हमने सिर्फ 2 टाइम फल लिया, 1 टाइम 2 टाइम रस लिया, मात्र इतने से काम हो गया। और काफी जो है ये ठीक है। उम्मीद करता हूं कि 2-4 दिन में ठीक बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि मकड़ी का काटा हुआ बड़ा, यदि सच में किसी को काटा है कि नहीं काटा है मकड़ी, उतना नहीं काटा होगा जितना जो है भयंकर स्थिति होती है, भयंकर। इतने बड़े बड़े लगा कि जैसे मोतियों का माला जो है यहाँ पर जो है इतने फूल करके 10, 12, 15, 20 जो है ना गुच्छे के गुच्छे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और भयंकर, यानी लहरें उठती है उसकी जो है ना वेव्स, वो बड़े खतरनाक होते हैं। उसे भी और कुछ नहीं, हमने जो है ये किया, और नीम के पानी से थोड़ा सा जो है ना स्नान करते रहे। तो ये ध्यान रखो कि यू कैन, आप बहुत कुछ कर सकते हो उपवास से। और मैंने एक प्रश्न पूछा था कि भाई कौन कौन जवान बने रहना चाहते हैं, तो किसी के हाथ नहीं उठे थे, 2-4 लोगों के हाथ उठे थे। इसलिए मैंने कहा कि उसको मैं बताऊंगा नहीं, कल मैं फिर पूछूंगा। यदि जवान बने रहने की ललक है तो कल मैं बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, ओम।